गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। योर स्टोरी इज स्टिल बीइंग रिटन। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ कि दुनिया उसे पढ़ना चाहे। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ कि दुनिया उसे पढ़ना चाहे। मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी लाइन साझा करना चाहता हूं जो अगर आपके दिल में उतर गई तो आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपका भविष्य बदल सकता है। दोस्तों, योर स्टोरी इज स्टिल बीइंग रिटन। पुट डाउन समथिंग वर्थ रीडिंग। दोस्तों, हिंदी में हम इसको समझते हैं, आपकी जीवन कहानी अभी भी लिखी जा रही है। आपकी जीवन कहानी अभी लिखी जा रही है, इसलिए ऐसा जीवन जियो कि आने वाली पीढ़ियां उसे पढ़ना चाहें। आपकी जीवन कहानी, आपकी जीवनी लिखी जा रही है, इसलिए ऐसा जीवन जियो कि आने वाली पीढ़ियां उसे पढ़ें, आपको रोल मॉडल माने, आपके जीवन से वो प्रेरणा लें। दोस्तों, इसलिए अपनी कहानी ऐसा बनाओ। इसलिए आपकी जीवनी आपकी ऐसी होनी चाहिए, आपका जीवन, आपकी कहानी ऐसी होनी चाहिए, लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए, लोगों के लिए आदर्श बन जाए, लोगों के लिए एक मार्गदर्शन बन जाए। मेरे दोस्तों, अभी तक जो हुआ है वह आपकी पूरी कहानी नहीं है। अभी तक जो हुआ है आपकी पूरी कहानी नहीं है। अभी तक जो असफलताएं मिली हैं वे अंतिम अध्याय नहीं है। अभी तक जो संघर्ष मिले वे अंत नहीं है। अभी कलम आपके हाथ में, अभी कलम आपके हाथ में है, अभी कलम आपके हाथ में है, अभी कलम आपके हाथ में है। हर इंसान एक किताब है, हर इंसान एक किताब है। दोस्तों, हर इंसान, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, उसकी किताब का पहला पन्ना खुलता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, उसकी किताब का पहला पन्ना खुलता है। उसके बाद हर निर्णय, हर आदत, हर संघर्ष, हर सफलता उस किताब का एक नया पन्ना बन जाता है, एक नया पन्ना बन जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि आपकी किताब कितनी मोटी है, अब सवाल यह नहीं है कि आपकी किताब कितनी मोटी है, सवाल यह है क्या आपकी किताब पढ़ने लायक है, क्या आपकी किताब पढ़ने लायक है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी समस्या है, आज की सबसे बड़ी समस्या है, आज लोग अपनी कहानी नहीं लिख रहे हैं। आज लोग अपनी कहानी नहीं लिख रहे हैं, वे दूसरों की कहानी कॉपी कर रहे हैं, वे दूसरों की कहानी कॉपी कर रहे हैं, दूसरों के बारे में बता रहे हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये किया, वो किया। अरे उसने नहीं, आपको अपनी कहानी बतानी है, आपको अपनी कहानी लिखनी है। आज लोग अपनी कहानी नहीं लिख रहे हैं। दोस्तों, वे दूसरों की कहानियां कॉपी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। दूसरों की कार, दूसरों का घर, दूसरों की सफलता, दूसरों की लाइफ देखते देखते इंसान अपनी कहानी लिखना भूल गया। देखते देखते इंसान अपनी कहानी लिखना भूल गया। याद रखिए, कंपैरिजन आपकी कहानी का सबसे बड़ा दुश्मन है। कंपैरिजन आपकी कहानी का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, आपकी कहानी बदलने वाले 5 अध्याय, आपकी कहानी बदलने वाले 5 अध्याय कौन है? पहला अध्याय है जिम्मेदारी। बहाने बंद, जिम्मेदारी शुरू। बहाने बंद, जिम्मेदारी शुरू। जिस दिन इंसान कह देता है मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है, उसी दिन उसकी कहानी बदलनी शुरू हो जाती है, उसी दिन उसकी कहानी बदलनी शुरू हो जाती है। अब दूसरा अध्याय, सीखना। कुछ नया सीखिए, कुछ नया सीखिए, नई स्किल सीखिए, AI सीखिए, कम्युनिकेशन सीखिए, लीडरशिप सीखिए। लर्निंग बंद मत करिए तो ग्रोथ बंद हो जाएगा। अगर आपकी लर्निंग बंद हो गई तो ग्रोथ बंद हो जाता है। इसलिए दोस्तों, ये दूसरी अध्याय है, सीखते रहिए, सीखते रहिए। अब तीसरा अध्याय है अनुशासन। मोटिवेशन 2 घंटे चलता है, डिसिप्लिन पूरी जिंदगी चलता है, अनुशासन पूरी जिंदगी चलता है। दोस्तों, जो रोज छोटे छोटे काम करता है वही बड़ा इंसान बनता है, वही बड़ा इंसान बनता है। और चौथा अध्याय है आपके जीवन का चरित्र। चरित्र, कैरेक्टर। दोस्तों, पैसा खोकर वापस मिल सकता है, पैसा खोकर वापस मिल सकता है, समय वापस नहीं आता है, समय वापस नहीं आता है। लेकिन चरित्र टूट गया तो विश्वास टूट जाता है, चरित्र टूट गया तो विश्वास टूट जाता है। दोस्तों, 5वां अध्याय है
सेवा। इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है, इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने केवल अपने लिए नहीं समाज के लिए भी जिया, जिन्होंने केवल अपने लिए ही नहीं समाज के लिए भी जिया। इसलिए दोस्तों, वर्तमान समय में अपनी कहानी कैसे लिखें, ये 5 अध्याय आपको अपनी लाइफ में एक जबरदस्त तरीके से ऐड करने हैं। इसके ऊपर आपको कार्य करना ही करना है। अब आज के समय में अपनी कहानी कैसे लिखें, कैसे अपनी कहानी के हीरो बने, कैसे अपनी कहानी को बेहतर बनाएं। दोस्तों, आज एआई का समय है, कंपटीशन पहले से कई गुना ज़्यादा है। अगर आप आज भी पुराने तरीके से सोच रहे हैं, अगर आज भी आप पुराने तरीके से सोच रहे हैं, तो भविष्य आपके लिए कठिन होगा, चुनौतीपूर्ण होगा। इसलिए रोज पढ़िए, रोज सीखिए, रोज बोलिए, रोज लिखिए, रोज अपने शरीर पर काम कीजिए, रोज अपने माइंडसेट पर काम कीजिए। हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने अपनी कहानी में ऐसा क्या लिखा, आज मैंने अपनी कहानी में ऐसा क्या लिखा जिस पर मुझे गर्व हो, जिस पे मुझे प्राउड हो, जिस पे मुझे गर्व महसूस हो। दोस्तों, आज मैंने अपनी कहानी में ऐसा क्या लिखा। इतिहास उन्हीं को याद रखता है, इतिहास उन्हीं को याद रखता है। दोस्तों, भगत सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन सभी ने अपनी कहानी खुद लिखी। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, दोस्तों, इन सभी लोगों ने अपनी कहानी खुद लिखी है। अगर ये लोग परिस्थितियों के आगे हार मान लेते, अगर ये लोग परिस्थितियों के आगे, हालात के आगे हार मान लेते, तो आज इतिहास इन्हें याद नहीं रखता, आज इतिहास इन्हें याद नहीं रखता। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या महान व्यक्तित्व के मालिक थे। दोस्तों, ये महान क्रांतिकारी लोग, इन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी। दोस्तों, आप भी अपनी कहानी के राइटर हैं, आपके हाथ में कलम है, आपके हाथ में पेन है, अभी भी लिख सकते हो। आपने अभी तक क्या लिखा मायने नहीं रखता। आज से नई शुरुआत करो, आज से अपने नई कहानी की शुरुआत करो, आज से अपने जीवन के राइटर बन जाइए। दोस्तों, अंत में मैं आप सभी लोगों से यही एक आह्वान करना चाहता हूं। दोस्तों, आप गरीब पैदा हुए हैं, ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप बिना संघर्ष किए, अगर आप बिना संघर्ष किए, बिना सपनों के, बिना किसी उद्देश्य के दुनिया से चले गए, तो यह आपकी जिम्मेदारी होगी, यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। दोस्तों, आज निर्णय लीजिए, आज फैसला लीजिए, आज फैसला लीजिए, आज निर्णय लीजिए। मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा, मैं अपनी जिंदगी को महान बनाऊंगा, मैं ऐसा जीवन जीऊंगा कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करें, मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करें। याद रखिए, भगवान ने आपको कलम दी है, भगवान ने आपको कलम दी है। अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी कहानी को महान बनाएं, आप अपनी कहानी को महान बनाएं। और अंत में मैं आप सभी लोगों से यही आह्वान करना चाहता हूं, एक जबरदस्त तरीके से आप मुट्ठी बंद करिए, अपनी मुट्ठी बंद करिए और जोर से मेरे साथ बोलिए, मैं अपनी कहानी का लेखक हूं, मैं अपनी कहानी का लेखक हूं, मैं अपनी कहानी का लेखक हूं, मैं अपनी किस्मत का निर्माता हूं, मैं अपनी किस्मत का निर्माता हूं, मैं अपनी किस्मत का निर्माता हूं। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी जिंदगी को ऐसा बनाऊंगा कि दुनिया उसे पढ़ना चाहे, मैं अपनी जिंदगी को ऐसा बनाऊंगा कि दुनिया उसे पढ़ना चाहे, मैं अपनी जिंदगी को ऐसा बनाऊंगा कि दुनिया उसे पढ़ना चाहे। मेरे दोस्तों, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, वह अभी लिखी जा रही है। इसलिए अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ कि आने वाली पीढ़ियां उसे पढ़ना चाहें, आने वाली पीढ़ियां उसे पढ़ना चाहें, आने वाली पीढ़ियां उसे पढ़ना चाहें। आप अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज, सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए मसीहा बन जाए, रोल मॉडल बन जाए, प्रेरणा स्रोत बन जाए। दोस्तों, अभी भी समय है, अभी से समय है, अभी से शुरुआत करिए। इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें, कामयाबी के शिखर पे पहुंचे, यही उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। आपके चेहरे पे खुशियां रहें, आपके चेहरे पे ऑरा बना रहे, आप स्वस्थ रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, मस्त रहें और आप हमेशा कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें। देश हमारा कामयाबी की तरफ बढ़े, देश में सुख शांति समृद्धि हो, देश
दुनिया का सबसे ज़बरदस्त महान देश बने। बस यही हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।